तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देसी टकला और आज आया हूँ सचिन भाई के यहाँ। तो सचिन भाई ने आज मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, जैसे जीरे का पेड़ और सफ़ेद मटर, सलजम, कई चीज़ें ऐसी चीज़ दिखाई हैं। तो सचिन भाई क्या बोलना चाहेंगे? आज हम सुबह सुबह आपको परेशान करने आ गए। सभी को नमस्कार। और इस खूबसूरत मस्त ठंड में आज प्रिंस भाई और हमारे किधर राहुल गए? तेजा जी, आ जाओ। देसी टकला जी सुबह सुबह ही आज हमारे फार्म पर आए हैं और अलग अलग जो सब्जियां हमारे खेतों में लगी हुई हैं, जो पौधे हैं, लगभग मान लीजिए आप 200 से अधिक तरह के कुल पेड़ पौधे हैं, जिनमें मसाले वर्गीय पौधे, जिनमें सब्जियां, जिनमें ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे जिनको बोलते हैं, इनमें एक बार दिखाइए सर हमें कौन सी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी जैसे कि प्रिंस जी ने देखिए क्या खूबसूरत शलगम निकाली है, आप देख सकते हैं जी, और इसका साइज़ देखिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे फार्म की कि हम पूरी जो खेती है वो नेचुरल करते हैं। नेचुरल का मतलब हम किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, रासायनिक खाद, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। और ये सफ़र हमारा 8 साल से चल रहा है लगातार, और ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2026 लग गई है, तो तब से ये क्रम लगातार जारी है। और जो नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा एक प्लाट है जिसमें एक ही खेत में लगभग 30 तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, 30 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले अभी आपको दिखाएंगे, आइए राहुल जी। बताइए सर। आपने ज़िला फिरोजाबाद में आलू की खेती देखी होगी, तो सिर्फ आलू के खेत में आलू की फसल होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सह फसली व्यवस्था है, क्योंकि हमारे जीवन में सहजीवन है। सभी आज इतना अच्छा माहौल बन पा रहा है वो इसलिए क्योंकि आपका सहयोग है, प्रिंस भाई का सहयोग है। हमारे पिताजी देख लीजिए आपके लिए आँच की व्यवस्था कर रहे हैं, इस पर आप हाथ सेक रहे हैं, तो सबका एक सहयोग है। इसी तरह खेती में और प्रकृति में सबका एक सहयोग है, इसलिए ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती एक फल फूल रही है और इतनी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। इसी तरह ये खेती में जब हम सहजीवन इसमें लागू करते हैं सह फसलीय रूप में, तो ये फसलें अच्छी होती हैं, निरोगी होती हैं और भरपूर उत्पादन देती हैं, क्योंकि एक दूसरे को फसलें पोषण और सहयोग देती हैं। उसी तरह आप देखेंगे ये यहाँ जो है चना की फसल लगी हुई है, और चना के साथ ही देखेंगे आलू लगे हुए हैं। क्योंकि आपको बताता चलूँ कि चना, मूंग, मसूर, इस तरह के जो दाने होते हैं, दलहनी, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, यूरिया प्रदान करते हैं दूसरे पौधों को। तो ये यूरिया की पूर्ति आलू को कर रहे हैं और आलू भरपूर मात्रा में उत्पादन दे रहे हैं। बहुत ही शानदार आलू हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे आप, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है सफ़ेद मटर। सफ़ेद मटर आप सभी जानते होंगे, जो भी आप छोले कुलचे खाने के अगर शौकीन हैं। ये देखिए, तो अभी ओस की बूंदें इस पर लगी हुई हैं। ये देखिए क्या इसकी जो आप देख रहे हैं, ये मूछें हैं। ये जो मूछें हैं इसके पौधे की, ये हरी मटर जो होती है, जो सब्जियां में हम घर पे जो खाते हैं, उसमें ये मूछें नहीं होती इसकी। इसलिए होती हैं इसकी कि पंछी इस पौधे के नीचे न जा पाए, इसके पंख इसी में फंस जाते हैं। तो ये नेचुरली कह सकते हैं प्रोटेक्शन है पौधों का। तो ये प्रकृति का एक क्या नमूना कहें या एक चमत्कार कहें, हर पौधों के बीच में प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार रहता है। तो जो भी छोले खाना पसंद करते हैं, छोले कुलचे के साथ टिक्की पड़ाके के संग जो भी मटर, जो सफ़ेद मटर होती है, ये वो वाली मटर है। चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। यहाँ कुछ जो है प्याज लगी हुई है, यहाँ आप देखेंगे चाइनीज़ केबीज है, ये बंद गोभी है। इस तरह ये क्रम आप देखेंगे, तो ये क्रम जो है यूँ दिखा देते हैं इसको। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखिएगा, सफ़ेद मटर, बीच में आलू, एक साइड चना, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है पूरा। और इसके बाद ये देखिए और भी खूबसूरत, मैं आपको वीडियो के साथ बने रहिए, शानदार चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि ऐसा खेत आपने शायद, मुझे लगता है कि पहले नहीं देखा हुआ। खेत एक से एक खूबसूरत आपने देखे होंगे, भरपूर देखे होंगे फसल में, लेकिन इतनी सारी विविधता नहीं देखी होगी। मैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। विविधता का अर्थ एक ही खेत में इतनी सारी चीज़ों का समावेश है। ये देखिए, यहाँ मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ सफ़ेद मटर लगी हुई है, ये सफ़ेद मटर, ये आलू बीच में। अब इस बार काबुली चना, ये काबुली चना लगा हुआ है, देखिए आप। और यहाँ साथ में ही आप देखिएगा ये मूली, ये, और जब मूली निकल जाएगी तो ये यहाँ सौंफ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मूली, हाँ ये देखिए पहली मूली हमने इसमें से उखाड़ी है।
इससे पहले एक बार उखाड़ ली गई हैं मूलियाँ, तो ये क्योंकि जल्दी तैयार हो जाती है। मैं जो दिखाना चाहूँगा वो ये देखिए, पत्ते एकदम साफ़ सुथरे हैं, बगैर किसी रासायनिक खाद के, किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड के साफ़ सुथरे पत्ते आपको दिखाई देंगे। चलिए कुछ चीज़ें और दिखा देते हैं, आइए। इस बार आप देखिएगा हरी मटर, ये देख रहे हैं आप फलियाँ, ये देखिए। तो अभी आपने देखी वो थी सफ़ेद मटर, इस बार आप देखेंगे ये है हरी मटर जो हम लोग सब्जी में खाते हैं। क्या खूबसूरत दाने बने, देखिए आप, लाजवाब। क्या बात है, क्या बात है। जब इनका भी आनंद लेते हैं। तो अभी इसकी शुरुआत है, ये भी तैयार हो गई है लगभग। अब इस बार आप देखेंगे और खेत के चारों तरफ हमने गेंदा लगाया है। गेंदा एक तरह देख सकते हैं आप, ये देखिए, और अलग अलग रंग के गेंदे, यहाँ लगभग 10 प्रकार के गेंदे लगे हुए हैं। और गेंदे का काम क्या रहता है वो मैं आपको बताता चलूँ। गेंदे का काम रहता है पेस्ट कंट्रोल। एक तरह कीटनाशक का काम करता है। गेंदे खेत के अगर चारों तरफ लगे हुए हैं तो हानिकारक जो कीट हैं वो खेतों में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि इस गेंदे पर जो किसान के मित्र कीट हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीटों को खाने वाले कीट इस गेंदे के पौधे पर बैठते हैं। तो ये गेंदा इस तरह कीट नियंत्रक का काम करता है। अभी देखेंगे आप देशी मेथी, और यहाँ आगे कसूरी मेथी लगी हुई है। ये देसी मेथी का पूरा प्लॉट है। और इसके बाद यहाँ से दिखाएंगे आप, ये देखिए सर, ये है लहसुन। सबसे पहले देखिए यहाँ ये है आलू, और आलू के बाद ये देखेंगे दूसरा जो लाइन है दूसरी तुरंत, ये है राजमा की, और उसके बाद लहसुन। तो आलू, राजमा, लहसुन, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। आइए कुछ चीज़ें और दिखाते हैं। मैं राहुल जी से ये जानना चाहूँगा, किसी भी फसल में कोई कमी, कमजोरी, रोग आपको मुझे नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा फीडबैक दें, जिससे अच्छा। अगर कोई भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, या उनके पास ज़मीन है, पेड़ पौधों खेती से प्यार करते हैं, केमिकल फ्री खेती करना चाहते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस तरह का काम शुरू करें तो वो हमारे यहाँ उनका स्वागत है, आइएगा। तो आप उनको ज़रूर बताइएगा कि आप जो देख रहे हैं क्या मेरी बातों में सच्चाई है, या फिर मैं केवल वीडियोस के लिए कह रहा हूँ। तो आप ज़रूर नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर जो मुझे एक अच्छा सा फीलिंग हो रहा है, यहाँ देखेंगे ये लाइन धनिया की है पूरी। ये देखिए धनिया है सारा, ये पूरा हरा धनिया। ये पीली सरसों के बड़े पौधे लगे हुए हैं। ये इस पर्पज़ से लगे हैं, जब इन पे दाना बनना शुरू हो गया, राजमा पे दाना आएगा, चिड़ियों के बैठने के लिए ये बड़े पौधे हो जाते हैं। तो कीड़े खाने वाली चिड़ियाँ इन पर बैठेंगी और ढूंढेंगी पूरे में कहाँ क्या कीड़ों की एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह भी एक पेस्ट कंट्रोल का ये भी काम करता है। तो चिड़ियों की बैठने की व्यवस्था, और बाद में फिर हमको इससे बीज के रूप में सरसों भी मिल जाएगी पीली। आइए कुछ चीज़ें और दिखा देते हैं। इधर कुछ गोभी बंद, ये है देखो भैया गोभी, ये तो देखी होगी भैया, लेकिन आज खेत में पहली बार देख रहे हैं हम। अच्छा। आपका देसी टकला। आइए, ये जो जिसमें हम चल रहे हैं ये है कलौंजी जी। कलौंजी जी, ये किस काम के लिए आती है सर? कलौंजी बहुत काम की चीज़ है। कलौंजी का तेल निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होता है। अचार में भी कलौंजी का उपयोग होता है। बालों में लगाने के लिए तेल का उपयोग बनता है, तेल ज़्यादातर तेल बनती है कलौंजी का, उसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा। कभी आपने खमीरी रोटी जो बनती है, खमीरी रोटी के ऊपर काले काले जो तिल से आपने देखे होंगे, उसमें भी कलौंजी का इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा। बहुत सी चीज़ें, अचार में भी विशेष इसका उपयोग होता है। आइए, शलगम तो आपको मैंने दिखाई किस तरह का उत्पादन है शलगम का, बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं। हाँ, शलगम बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे, आइए, ये है गाजर। ओहो, ये आपकी देखिए, भैया जी गाजर दिखा रहे हैं। और इसके यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए स्ट्रॉबेरी। क्या बात है, देख रहे हैं आप? चलिए और दिखा देते हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरी, ये देखिए आप स्ट्रॉबेरी चुकंदर के साथ लगी थी, देख रहे हैं? स्ट्रॉबेरी, क्या बात है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पीली गाजर लगी हुई है जी। पीली गाजर है जी। आइए आपको दिखाते अजवाइन। अजवाइन, अजवाइन दिखाइए सर। तो ये है अजवाइन। अच्छा, ये है अजवाइन जी। और अजवाइन के बाद दिखाते हैं आपको जीरा।
ये देखिए जीरा, गौर से दिखाइए, ये जीरा बनना शुरू हो गया, देखिए इस पर फूल आ गया है हल्का हल्का। ये देखिए जीरा, तो ये फसल आ जाएगी तो फिर आपको इधर दिखाएंगे आप। ये है मसूर, मसूर, और वो दिखाइए अलसी। अलसी, क्या बात है सर, आज तो बहुत बहुत ऐसे ऐसे पौधे देख रहे हैं जिसे हम और इस सिर्फ पर खाते बीच में हैं। से सौंफ और चुकंदर लगा हुआ है। अच्छा, मैं ये आप दिखाइए शलगम की, दिखाइए, देखिए शलगम कितनी- लगी हुई है, देखिए कितनी जबरदस्त। और ये पूरी, मैं आपको फिर पुनः बताना चाहूँगा, ये पूरा खेत, ऐसे हमारे लगभग 10 खेत हैं, अलग अलग फसलें हैं, गन्ने हैं, गेहूँ है, गन्ने का तो स्वाद हम ले चुके हैं सर के यहाँ से। गुड़ गन्ना भी बनाते हैं, बेहतरीन। राब भी बनाते हैं, अभी गुड़ चखवाएंगे। एक हमारा दूसरा मॉडल है पोषण वाटिका, इसमें सारे फ्रूट्स के पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, फूल है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। और अभी इसमें और भी चीज़ें रह गई हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आइए। चलिए सर। तो यहाँ साथ में ही आप गेंदे का क्रम जरूर देख रहे होंगे आप, जी, गेंदे, गेंदा जरूर लगाते हैं हम अपने खेत में। और आप देखेंगे ये भी एक मेथी है, एक प्रकार की, बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, अच्छा, देखिए। हाँ, और कसूरी मेथी के नाम से इसका बीज है, लेकिन कसूरी मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, कसूरी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार दूसरा है इसका मेथी का। तो ना तो ये हाइब्रिड है, एक मेथा जो आता है वो मेथी जैसा ही होता है, लेकिन वो हाइब्रिड मेथा होता है, वो नहीं। ये पालक लगा हुआ है, ये पालक, ये वाला पालक। हाँ ये बहुत छोटा पालक है सर। हाँ कट गया है इसमें। अच्छा, कट गया। आइए, यहाँ कुछ पौधे टमाटर के लगे हुए हैं। अच्छा, टमाटर के। हाँ ये देखिए छोटे हैं। ये लगा। क्या बात है सर जी, आपने तो यहाँ हमें जन्नत में लाके खड़ा कर दिया। तो सिर्फ हम इनको खाते हैं, लेकिन आज हम पहली बार देख रहे हैं इनके पेड़ पौधे ऐसे होते हैं। आप यहाँ तो देख ही रहे होंगे, चना लगा हुआ है, ये मटर, ये चना, मटर, देसी चना, काबुली चना, मैंने आपको सब दिखाया। तो इस तरह का ये एक पूरा मॉडल है पूरा ये। और ये रबी क्रॉप मॉडल है। रबी क्रॉप का मतलब जो रबी सीजन चल रहा है, खेती किसानी एग्रीकल्चर की भाषा में, जो सर्दियों में जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जो फसलें होती हैं उनको रबी क्रॉप बोला जाता है। तो रबी क्रॉप का मॉडल है ये, और सह फसलीय मॉडल इसको बोलेंगे। एक साथ जो है कई फसलों का कॉम्बिनेशन इसको। और ये जो कृषि पद्धति है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको कोई शून्य लागत प्राकृतिक खेती कहता है, कोई इसको प्राकृतिक खेती कहता है, कोई इसको गौ आधारित खेती कहता है, कोई इसको सुभाष पालेकर कृषि कहता है। तो ये इस तरह का अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। तो सुभाष पालेकर जी एक महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं जिनकी अवस्था लगभग 75 वर्ष है। वो इस खेती को करना सिखाते हैं कि किस तरह हम ऐसी खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। तो ये एक छोटा मॉडल मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से एक दूसरा मॉडल दिखाने वाला हूं, जो कि यहाँ से लगा हुआ ही है, बिल्कुल दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जिसको भी अगर आना है और देखना है रूबरू, तो वो आ सकते हैं सचिन भाई के यहाँ पर।